रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन तो तबाह होता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया और इसकी वजह से वो हथियार जो यूक्रेन को अलग अलग देशों से मिल रहे हैं और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर में हथियारों की और मांग बढ़ चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में दुनिया के बाकी देश परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं और अचानक पिछले कुछ दिनों में कई देशों में परमाणु हथियारों को लेकर काम तेज हो चुका है। युद्ध के 100 दिन बाद भी मैदान में डटा यूक्रेन। हथियारों की मदद, ज़ेलेंस्की बम बम। दुनिया भर से मिल रहे हथियारों के दम पर यूक्रेन 100 दिन बाद भी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। हमले के शुरुआती दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन जल्द ही घुटने टेक देगा। अंदाजा तो ये लगाया जा रहा था कि महाशक्तिशाली रूस के सामने ज़ेलेंस्की की सेना 100 घंटे नहीं टिक पाएगी, लेकिन 100 दिन बाद भी यूक्रेन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों की फायर पावर में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के दिए हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को इतना बड़ा जख्म दिया कि पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। इस युद्ध ने दिखा दिया कि मदद में मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की टिके हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमलों ने दुनिया के कई देशों के सामने आत्मरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया। यूक्रेन के बाद जिस तरह से रूस दूसरे देशों को हमले की धमकियां दे रहा है, उससे दुनिया के कई देश हथियार के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसी बीच दावा है कि रक्षा से जुड़े हथियार और दूसरे उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से कई देश हथियारों का सौदा कर रहे हैं और इसी कड़ी में जर्मनी ने भी बोइंग के साथ CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया। बताया गया कि इसके अलावा भी दोनों के बीच कई लड़ाकू विमानों की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। खबर है कि जर्मनी ने बोइंग से 60 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने की डील की है। बताया गया कि जर्मनी अब अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 107 अरब डॉलर खर्च करेगा, जो भारतीय रुपए में करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए है। दावा है कि जर्मनी ने 2020 में भी बोइंग और लॉकहीड के साथ कई सौदे किए थे, लेकिन बाद में उसने डील को महंगा बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो जर्मनी ने फिर बोइंग के साथ लड़ाकू विमान और दूसरे हथियारों का सौदा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा सके। यही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। दावा है कि कई देश बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ लड़ाकू विमानों और हथियारों के लिए लगातार बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ देश चाहते हैं कि जंग लंबी चले ताकि इसकी आड़ में हथियारों का कारोबार जमकर हो। बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन जल्द कुछ देशों के साथ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी कई डील कर सकती है। खबर है कि दुनिया के कई देश उससे PAC-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दावा किया गया कि बीते 30 मई को दक्षिण कोरिया ने इसी से जुड़ी एक डील को मंजूरी भी दे दी। खबर है कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की होड़ इससे भी लगी हुई है, क्योंकि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में छेद करने की ताकत रखता है। और रूस और यूक्रेन युद्ध के 100वें दिन यूक्रेन का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह माना है कि उनके देश के 20% हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग के बीच ये बयान बहुत अहम है, क्योंकि डोनबास भी अब यूक्रेन के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। 100 दिनों के इस युद्ध में यूक्रेन ने न सिर्फ 20% हिस्सा गंवाया, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। रूस का औद्योगिक बेल्ट, बंदरगाह और सबसे अहम अनाज पर कब्जा हो गया। यूक्रेन में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले।
बम और गोले से शहर शहर तबाह। सौ दिनों में बदल गई यूक्रेन की तस्वीर। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग के 100 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को नियंत्रित कर रहा है, यानी यूक्रेन का 20% इलाका अब रूस के कब्जे में है। जंग पर जेलेंस्की का कबूलनामा। 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा। Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню. फिलहाल डॉनबास में रूस की सेना इतनी ताकत से लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा है। इसी दौरान जेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन की जमीन का 20% इलाका रूस के हाथ में चला गया है। इस 20% हिस्से में दक्षिणी यूक्रेन का क्राइमिया भी है, जिसे 2014 में ही रूस ने उससे हथिया लिया था, और डॉनबास के वो हिस्से भी जिन्हें रूस ने 8 साल पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3620 आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण किया। हालांकि यूक्रेन ने उनके 1017 इलाकों को छुड़ा लिया है, और अभी तो यूक्रेन के हाथ से उसकी और जमीन निकलने की आशंका है, क्योंकि डॉनबास में लड़ाई अब किसी एक्शन फिल्म के पावर पैक्ड सीन की तरह चल रही है। वहां के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो भी गया है। युद्ध पर नेटो महासचिव का दावा। लड़ाई लंबी चलने का किया दावा। इस बीच नेटो के महासचिव ने भी वही बात कहकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक को टेंशन दे दी है, जो यूक्रेन और कई रक्षा विशेषज्ञ कुछ वक्त से कह रहे हैं। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर दोहराया कि नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं चाहता। 3, 2, 1, go!